55 डे चैलेंज का आज डे नंबर 7 है। हाँ मेरे दोस्तों, आज डे नंबर 7 है। आज उनका हम पूर्ण खुलासा करने वाले हैं। देखिए, आज हम इंटरमीडिएट के साथ क्लास को करने वाले हैं। ये कहते नहीं है, ज्योग्राफी का ये 20 क्वेश्चन देख लिए और इसमें से आपका सही हुआ 10, समझिए कि 10, तो समझिए कि आपकी अच्छी तैयारी। लेकिन 15 सही हो गया तो समझिए कि खुद पर गर्व महसूस कीजिए कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी है। आइए पूरे करते हैं 9, 10, 11, 12 कोई भी क्लास को आप देख सकते हैं, कंपटीशन का लायक है। पूरे इंटरमीडिएट के साथ मजा और लाइक शेयर और मतलब दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए बेहतर पहला क्वेश्चन है, किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। यानी किस परत में, परतें तो 3 होती हैं मतलब वायुमंडल में, लेकिन उनमें कौन सी परत है जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। तो देखिए, समताप मतलब मंडल है, वो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। इसे याद रखिएगा, इंटरटेनमेंट आप लोगों को बेहतर होगा। और जीतिए हारिए ना, क्योंकि हार से कोई घबराना नहीं, यह सोचिए और चलिए आगे। मानसून शब्द किस भाषा से है। देखिए, आपने अक्सर ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपने ये जाने ही कि मानसून शब्द सुना ही होगा। मानसून होता क्या ये भी पढ़ा होगा, लेकिन मानसून शब्द कहां से लिया गया, कैसा भाषा है, क्या यह एक हिंदी भाषा है या मतलब कौन सी भाषा है। तो देखिए, यह एक अरबी भाषा है। मानसून शब्द किस भाषा से तो अरबी भाषा से लिया गया है मानसून शब्द, जो कि अच्छा लगता है, आपने पढ़ा ही होगा। और आइए बढ़ते हैं अगले आगे। क्या है, तो देखिए, ज्वार भाट किस कारण आता है। यानी ज्वार भाट जो होता है वह किस कारण आता है। ज्वार भाट को देखेंगे होंगे, जो कि ज्वार भाट किस कारण आता है, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण। यानी चंद्रमा और सूर्य है, उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाट आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे तो क्या कीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा अगर आपको यह मतलब दिक्कत हो रही है तो। अब देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। यानी देखिए, गोलार्ध आपने 9th से में ही ज्योग्राफी ठीक से पढ़ ली है, 9, 10, 11, 12 तो समझिए बेहतर, बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है ज्योग्राफी। क्योंकि मैं 9th का एनसीईआरटी उठाकर देख लीजिएगा, इतना बेहतर दिया है या है ज्योग्राफी की कहने लायक नहीं है। भारत की किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। दोनों में मतलब कि दोनों के हिस्सा में पड़ता है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के बीच में भारत पड़ता है। और देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे नजदीक ग्रह कौन है। यानी सूर्य को जानते हैं, लेकिन सूर्य एक बड़ा खुद में ही ग्रह है, जो कि उसके अगल मतलब चारों तरफ ग्रह है, लेकिन सबसे नजदीक ग्रह मानिए पहले ये देखिए, यह सूर्य है। यहाँ पर एक बात समझाते हैं, देखिए यहाँ पर यह क्या है, सन। तो सन, तो ये देखिए, ये सारे ग्रह हैं, ये सारे ग्रह हैं, मतलब ऐसा ऐसे ऐसे ऐसे, ये नहीं। तो देखिए, तो इस प्रकार घूमता है, तो फिर इधर से मानिए कि ये है, तो ऐसे चला है ना, तो ये भी ऐसे चलता है। तो ये सबसे नजदीक ग्रह कौन इसे कहा जाता है, सूर्य का। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कहा जाता है कौन सा, तो बुध ग्रह को सूर्य का नजदीक सबसे ग्रह है बुध ग्रह। और यहीं पर नहीं आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे हाईएस्ट पठार कौन है। याद कीजिए, लद्दाख का पठार है ना, वह भारत का सबसे ऊंचा पठार है, यानी भारत का सबसे ऊंचा पठार, इसे याद रखिए। देखिए, यहाँ पर लिखे नहीं है, लेकिन मुझे पता है आप लोग सोचते हैं कि ऐसे ही आ गए, ऐसे नहीं आए, बहुत पढ़ने के बाद और बहुत रिसर्च करने के बाद हम ये लाते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ का लद्दाख का पठार है जो भारत का ऊंचा पठार कहा जाता है, लद्दाख पठार, लद्दाख का पठार कहा जाता है। यहीं पर नहीं और आगे बढ़ते हैं, किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। हाँ, हजारों झीलों का देश किस देश को कहा जाता है, जाके हजार झीलों का देश। देखिए, इंगेजिंग क्वेश्चन है, आपने ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं होगा, सुना मजा आ रहा है तो मजा आ रहा है तो पूरा लाइक से कीजिए और बेहतर कीजिए, मोटिवेट रहिए कि हार नहीं मानना। अब आज थक रहे हैं तो समझिए कि अपना फ्यूचर बिगा रहे हैं, आज थक जाइए, आज नहीं थकिएगा तो कल आराम कीजिएगा, ये सोच कर चलिए और बेहतर पढ़ते रहिए। तो हजार झीलों का देश हम फिनलैंड को कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं हजार झीलों का देश, ये याद रखिएगा साथ। और 8वें नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बिहार का शोक किसे कहते हैं। यह अक्सर पूछ देता है क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा, हर बच्चे के जबान पर होना चाहिए, या हर किसी को। बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ये याद रखिएगा। और देखिए, वर्ल्ड का बिग द्वीप यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो ग्रीनलैंड है, वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप में गिना जाता है। ये सारा क्वेश्चन है, सारा ज्योग्राफी का है, कहते नहीं, ज्योग्राफी का सारा क्वेश्चन बहुत रिसर्च के साथ लाए हैं, बहुत पुराना क्वेश्चन है जो कि आपने ऐसा देखा ही नहीं होगा, तो देखिए और समझिए। देखिए, तो सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का ग्रीनलैंड है। वहीं पर नहीं आगे बढ़ते हैं, इंडिया का स्वीट वाटर इन झील, यानी जिसे हम मतलब थोड़ा शॉर्ट में लिखे हैं, यानी भारत का मीठा पानी का झील कौन है। यहाँ पे लिखा है भारत का सबसे मीठा पानी का झील कौन सा है, तो भारत का सबसे मीठा पानी का झील आपने
ऐसा क्वेश्चन। हाँ, मीठा पानी, जहाँ की शुद्ध थोड़ा पानी हो उसमें मिठास हो, तो कुअल कुअल झील है जो भी भारत का सबसे मीठा पानी का झील कहा जाता है। यह भी याद रखिएगा कि आप मोटिवेट हैं तो आपको पता ही है, इस सारे क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे पृथ्वी का आकार कैसा होता है, तो पृथ्वी का आकार कैसा होता है, आप मतलब एक बार सोच कर तो देखिए। तो पृथ्वी का आकार होता है जियोइडी, जियोइडी आकार होता है, जियोइडी, जो कि मतलब कि ऑप्शन में यह रहे तो ये नहीं कि अंडाकार है तो अंडाकार मारिएगा, यह पूरा नाम दिया गया है। इस पर मोटिवेट तो ये पूरा मोटिवेशन था, क्योंकि काम कीजिए। अगर आप इन सब से क्वेश्चन बना रहे हैं तो समझिए बहुत अच्छी तैयारी हो और तैयारी भी अच्छी होगी। देखिए और आगे बढ़ते हैं। अर्थ का गहरा यानी अर्थ का गहरा स्थान यानी पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन है, यानी विश्व कहा जा सकता है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान एक बार सुन के, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी वाला जगह भी देखा जाता है, सबसे ज्यादा जंगल वाला जगह देखा, तो सबसे गहरा स्थान भी तो देखा जाएगा। हाँ, देखा जाएगा। तो क्या है, तो मिरियानागढ़ यानी मिरियानागढ़ है जो सबसे गहरा जगह माना जाता है पृथ्वी का, यानी विश्व का इसे कहा जा सकता है। देखिए इन सबसे क्वेश्चन बनाइए जो कि आप मन में उतरे। क्वेश्चन नहीं उतरे समझिए कि बहुत बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि क्वेश्चन बनाना चाहिए। क्वेश्चन बनते हैं तो आप आईक्यू लेवल भी तेज होता है और अपनी तैयारी को भी व्यस्त कर पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जितने ज्यादा उठेगा, जितना आपका माइंड में क्वेश्चन उठता है ना, तब समझिए कि उतने का आपका आंसर पता होगा जरूर, कैसे भी कर वह ये एक बार में याद। यह देखिएगा, सोचिएगा 13 नंबर पर क्यों नहीं कुछ लिखे हैं, यहाँ पर सिर्फ 10 नंबर क्वेश्चन लिख दिया, चिल्का लिखे हैं। एक बार सोचिए और इन सबसे क्वेश्चन बनाइए, इन सब से सोच कर और समझ कर क्वेश्चन बनाइएगा। इनमें से कोई से भी मैं उठाकर एक से दो क्वेश्चन बना सकता हूँ। मैं दो क्वेश्चन बनाऊंगा तो एक का आंसर पता होगा या नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो बनाना आता है ना। हाँ, तो देखिए वैसे पहले सीखना होगा। जब 10 नंबर से मानिए कि मैं बनाता हूँ क्वेश्चन 10 नंबर से, तो 10 नंबर से बनाते हैं तो इंडिया का स्वीट यानी मीठा पानी वाला झील किसे कहते हैं, उयल झील को होगा। लेकिन वहीं पर खारे पानी वाली झील पूछ दिया जाए, यहीं पर सिर्फ खारे पानी वाला झील, यानी इंडिया का सबसे खारा पानी वाला झील कौन है, तो चिल्का झील। चिल्का झील है जो कि बहुत रिसर्च के बाद लाते हैं, हमें सब पता है, हमें यही मतलब ऐसे ही इसे याद रखिएगा चिल्का झील। इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन है, ये बात सोचिए और समझिए, बताइए। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट, तो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है। अब 9th का एनसीईआरटी उठाकर देखिए, ज्योग्राफी का। आप में सब जितना क्वेश्चन है ना, इन मतलब कहते नहीं, इसमें से बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो कि 9th में मतलब हम देखे हैं और पढ़े हैं, पूरा एनसीईआरटी पढ़ कर आए हैं। पूरा हम 9th का पढ़े हैं, 9th का एनसीईआरटी होना था। एक ज्योग्राफी का एक बार पढ़िए, बहुत बेस्ट है ज्योग्राफी का, अगर मास्टर अच्छा पढ़ाने वाला हो और पढ़ने वाला एक्सप्लेन तो अच्छा हो तो। देखिए, तो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इन सारा क्वेश्चन है ना, सब 9th लेवल का है। आप कंपटीशन तैयारी करिएगा कि नहीं मैं तो भूल चुका, पढ़ाई नहीं, पढ़े ही नहीं है, 9th का है। सोचिए अब 10th में क्या होगा और 11th 12th में क्या होगा। अब ज्योग्राफी इधर पढ़ लेते हैं ना, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, एक बार सोचिए, बताइए किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो हम मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहते हैं, जो कि मतलब मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यह याद रखिएगा कि 15 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में या कोई भी हो। यह जानना होगा ज्योग्राफी आप लोगों को, क्योंकि जीना है, या ज्योग्राफी ही तो जीवन है, जल ही जीवन है, कैसे कह देते हैं, ज्योग्राफी ही जीवन है, क्योंकि ज्योग्राफी पेड़ पौधे ज्योग्राफी का ही भाग है। तो ध्यान दीजिएगा, और ऑक्सीजन आता है वो ज्योग्राफी के कारण ही आता है, इसे सोचिएगा समझिएगा। और देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। और देखिए 16 नंबर पर देखते हैं, भारत में मानसून किस दिशा में आता है। मानिए कि एक बात भी एक दिशा में आता है, उधर ज्यादा बात, वैसे ही मानसून अक्सर किस दिशा में आता है, तो यह आता है दक्षिण से पश्चिम की दिशा में। यह आता है दक्षिण से पश्चिम की दिशा में आता है, यह याद रखिएगा। ये 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो इसके साथ मोटिवेट रहिए, हार नहीं होती, कुछ भी जीत के आ गए। अगर जीत जाते हैं तो 100 हार भी खत्म हो जाती है, एक जीत मिल जाए तो मोटिवेट रहिए। 16 नंबर क्या है, 16 नंबर तो देख लीजिए। 17 नंबर क्या है, तो किस रेखा को शून्य अक्षांश रेखा कहते हैं, किस रेखा को शून्य अक्षांश रेखा कहते हैं, यह भूमध्यम रेखा को शून्य अक्षांश रेखा कहते हैं। यह याद रखिएगा, अक्सर पूछते हैं एग्जामों में। और देखिए इन सबको हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये 18 19 20 का हम क्वेश्चन ही नहीं लिख के आए, SW लिखे हैं। सोचिए और समझिए, बताइए क्यों हम लिख कर आए। आप लोगों को इसमें से क्वेश्चन बनाना होगा, तीन क्वेश्चन बना लीजिए तो आपका एक लेवल बहुत तेज। हाँ, क्योंकि आप नहीं बना रहे तो समझिए कि बहुत अब लो क्लास के हैं, लो तैयारी चल रही है। आप इनमें से क्वेश्चन बनाइए, सोचिए समझिए और आगे बढ़िए।
कहते हैं इनमें से क्वेश्चन बनाइएगा। मैं ऐसे क्वेश्चन में मतलब कि आप इनमें से 10 क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो आपको 4 का आंसर पता होगा या 3 का, और 6 से 7 का आंसर आपको ढूंढना होगा मोबाइल से या बुक से। तो आप क्वेश्चन तो बना रहे हैं, तो क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आंसर खुद ही मिल जाता है, मैं कहता नहीं, ये खुद ही मिल जाएगा। क्वेश्चन तो बनाइए, आपको 3 क्वेश्चन बनाना है इन सब में से। अगर आप इनमें से 15 भी सही कर पाए या 10 भी, समझिए अच्छी तैयारी है, थोड़ी सी 10 है तो 15 है तो आप जीनियस है ज्योग्राफी में। और ये देखिए इनमें से बहुत जो सारा बना लिए उनके लिए तो वेल डन है, क्योंकि आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। और देखिए आप मतलब कि यह एग्जाम में अक्सर ऐसा पूछ देता है घुमा फिरा कर सवाल, जो कि इसमें कंफ्यूजिंग हो जाता है। यह मतलब 55 दिन चैलेंज का 7 डेज है, जो कि बहुत मजेदार के, और 8 मतलब कि डे 8 के लिए तैयार रहिए कल के मोटिवेशन के लिए। और लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ऐसे इंटरनेट और ज्योग्राफी का वीडियो देखने के लिए, एग्जाम कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। ये लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में मोटिवेशन और एजुकेशन के साथ।